पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अतहर अदनान उपल है। मैं ENT कंसल्टेंट और एंडोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताना चाह रहा हूँ वो साइनोसाइटिस है। साइनोसाइटिस का टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया है, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसके बारे में आम आदमी को आगाह करना बहुत ज़रूरी है। साइनोसाइटिस को डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि साइनसेस क्या होते हैं। साइनसेस कुछ खाली जगह होती हैं जो कि हमारे चेहरे पर, हमारे नाक के इर्द गिर्द चेहरे की हड्डियों के अंदर मौजूद होती हैं। आमतौर पर इन खाली जगहों में हवा होती है और इनके अंदर और नाक के अंदर जो झिल्ली है वहाँ से सिक्रीशंस प्रोड्यूस होके साइनसेस के छोटे सुराखों से हमारे नाक के अंदर आती हैं और ये सिक्रीशंस हमारे नाक के लिए बड़ी मुफीद भी होती हैं, चूँकि फ़िज़ा से सांस के साथ जो डस्ट पार्टिकल्स हमारे नाक में पहुँचते हैं ये उनको पकड़ लेती हैं और हमारे लंग्स तक पहुँचने नहीं देती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि साइनोसाइटिस की वजूहात क्या हैं। साइनोसाइटिस की वजूहात में कॉमन कोल्ड है और या फ्लू, जिसको आम तौर पर बहुत सारे घरेलू टोटकों से भी इलाज के ज़रिए ठीक किया जा सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये पेचीदगी की शक्ल इख्तियार कर लेता है और साइनोसाइटिस में डेवलप हो जाता है। इसके अलावा नाक की एलर्जी, नाक की हदूदों का बनना, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, नाक में बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो जाना और इसके अलावा नाक की रसोली, एनवायरमेंटल पोल्यूशन या फ़िज़ाई आलूदगी और स्मोकिंग, ये सारे अवामिल साइनोसाइटिस को डेवलप करने में रोल प्ले करते हैं। साइनोसाइटिस की इलामात क्या होती हैं? साइनोसाइटिस की इलामात में नाक का बहना, नाक की कंजेशन या नाक का बंद हो जाना, नाक से गाढ़ा रेशा निकलना, केरा गिरना या पोस्ट नेज़ल ड्रिप जिसको कह सकते हैं, और इसके अलावा नाक में खुशबू या बदबू का महसूस ना होना और इन इलामात के अलावा खांसी या बुखार या बाज़ औक़ात दांत का दर्द की शक्ल में भी साइनोसाइटिस प्रेजेंट कर सकता है। साइनोसाइटिस को डायग्नोज़ करने के लिए साइनोसाइटिस की इलामात और नाक कान गले के जनरल मुआयने से इसकी तशख़ीस की जा सकती है। कुछ केसेस में हमें नाक की एंडोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन या कैमरे से मुआयना करने की ज़रूरत होती है। अगर साइनोसाइटिस की ट्रीटमेंट 4 से 6 हफ़्ते के लिए करने के बाद भी उसके इलामात ठीक ना हो रही हों तो CT स्कैन करवाने की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको साइनोसाइटिस की ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। साइनोसाइटिस की ट्रीटमेंट हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक है मेडिकल ट्रीटमेंट, दूसरी है सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट की में डिटेल में जाने से पहले मैं आपको कुछ जनरल मेजर्स या हदायत देना चाहता हूँ जिनको फॉलो करके आप एंटीबायोटिक या फर्दर सर्जरी से बच सकते हैं, जिसमें बेड रेस्ट करना, स्टीम इन्हेलेशन यानी कि सादा पानी से भाप लेना, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, यखनी सूप वग़ैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना। इसके अलावा डीकंजेस्टेंट नोज़ मेडिकेशंस होती हैं जिससे नाक की कंजेशन कुछ दिनों के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और सेलाइन नेज़ल वॉश यानी कि नमक वाले पानी से नाक की सफाई। इसके अलावा सर दर्द या जिस्म में दर्द की सूरत में आप पैरासीटामोल या कोई भी दर्द की अद्वियात ले सकते हैं, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक का कोर्स करना भी लाजिम हो जाता है। अगर 4 से 6 हफ़्ते इलाज के बावजूद साइनोसाइटिस की इलामात में खातिर खा फ़र्क ना हो रहा हो तो इसका मतलब है कि पेशेंट को नाक कान गले के मुस्तनिद डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है और CT स्कैन करवाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में मैं फेस का ज़िक्र करना चाहता हूँ। फेस क्या है? फेस एक एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है जो कि नाक और साइनस की इन्फेक्शंस, हदूदों को ट्रीट करने के लिए हम करते हैं, और इस सर्जरी में चेहरे पर कोई बाहर से
کوئی چہرے پر کسی قسم کا نہ کوئی کٹ دیا جاتا ہے اور نہ کوئی اس میں نشان پڑتا ہے. یہ ناک کے اندر سے ہی کیمرے کے ذریعے کی جاتی ہے اور جس میں ناک کی انفیکشن یا ناک کے پالپ کو ریموو کیا جاتا ہے. اس قسم کی سرجری فیس سے ناک کے جو بھی پرابلم ہیں وہ بڑی آسانی سے ڈیل کیے جا سکتے ہیں اور اس کا بہت اچھا رزلٹ بھی مل سکتا ہے بغیر کمپلیکیشن کے. اب میں کچھ علامات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جن کی موجودگی میں پیشنٹ کو ناک کان گلے کے اسپیشلسٹ کو جلد دکھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ان میں سائنوسائٹس کی علامات کے ساتھ اگر کسی پیشنٹ کو سر یا چہرے پر بہت شدید درد ہو یا الٹی یا قے محسوس ہو رہی ہو یا چہرے کے اوپر سویلنگ یا آنکھوں کے ارد گرد سویلنگ ہو رہی ہو, سوزش ہو رہی ہو اور بخار ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسی صورت میں مستند ENT اسپیشلسٹ ناک کان گلے کے ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو ان سب علامات کی موجودگی میں مجھ سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہو تو آپ اولا ڈاک کے پلیٹ فارم سے اپائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں. شکریہ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.